This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Hey guys, I am Dr. Ashutosh and today I will discuss about a very infectious skin disorder which is known as scabies and its complete homeopathy treatment and management. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे स्टडी रिलेटेड और होम्योपैथी मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जितने भी इन्फेक्शियस स्किन इन्फेक्शन है इन सबसे कॉमन है स्कैबीज। बेसिकली स्कैबीज एक पैरासाइटिक डिजॉर्डर है, स्किन डिजॉर्डर। ये बेसिकली एक पैरासाइट यानी कीड़े के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर को ट्रांसमिट होता है, जिस कीड़े का नाम होता है सैक्रोफिट्स स्कैबी। ये बेसिकली क्या करते हैं ना, हमारा जो बॉडी का जो किसी भी हिस्से पर अपना कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ पर एग उसका देते हैं और जो कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पर इचिंग होता है। ठीक है, ये बेसिकली इचिंग कहाँ कहाँ पाया जाता है ना, हमारा जो हाथ के जो उंगली के बीच में, ठीक है, हमारा ग्रोइन एरिया में, कमर के पास, जांघों में या बटक में, ठीक है। और फीमेल की केस में फीमेल के ब्रेस्ट के पास भी ये इन्फेक्शन देखा जा सकता है। ठीक है, ये हर एक एज ग्रुप को होता है, यानी बच्चे को होता है, बूढ़े को होता है, मेल फीमेल सबको होता है ये। ठीक है, ये बहुत इन्फेक्शियस डिजीज है। ये बेसिकली कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट आने से फैलता है। अगर हम इन्फेक्टेड जो मरीज है उसका अगर हम कपड़ा यूज करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ हमारा बेड और कोई इन्फेक्टेड स्कैबीज पर्सन अगर यूज करता है, ये बेसिकली फैलता है। बेसिकली ये आम देखा जा सकता है हमारा हॉस्टल में और हॉस्पिटल में। ये दो जगह पे बहुत कॉमनली पाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो बेड होता है अगर इन्फेक्टेड होता है तो ये कॉमनली पाया जाता है। तो दोस्तों जिस कीड़े के माध्यम से ये होता है वो कीड़ा हमारा खाली आँख में नहीं दिखता है, उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, ये जब अंडे देते हैं और वो जो कॉलोनी फॉर्मेशन करता है वहाँ पर जब वो फीसेस अपना छोड़ता है, वहाँ पर इचिंग बेसिकली हम देखते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमारा छोटा रैशेस फॉर्मेशन होता है रेड कलर का और सीवियर इचिंग होता है। और साथ ही साथ जो उंगली के बीच में जो होता है ना, वहाँ पर स्मॉल स्मॉल ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, वहाँ से हमारा पानी जैसा कुछ निकलता है। ठीक है, वो जो इचिंग करता है ना, वो नाइट को ज़्यादा इचिंग होता है बेसिकली इसका बीच में। रात में ज़्यादातर इचिंग देखा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली कभी कभी खुजली इतना हो जाता है कि वो जो पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन होता है ना, वो बहुत रेस्टलेसनेस फील करता है। अपना जो मानसिक स्थिति भी उसका खराब हो जाता है। ठीक है, बेसिकली ये जब जो स्कैबीज इन्फेक्शन हमारा जेनिटल ऑर्गन में देखा जाता है ना, तब वो बहुत परेशानियां खड़ा कर सकता है ये। तो दोस्तों अब मैं आपको इस स्कैबीज का होम्योपैथी ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस होम्योपैथी ट्रीटमेंट में मैं आपको उस जो होम्योपैथी दवा बताऊंगा, साथ ही साथ वो दवा दवा कौन सा कंडीशन में आपको खाना है, आपके शरीर में कौन सा सिम्टम अगर होगा तो वो दवा खाना है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो होम्योपैथी मेडिसिन जब आप लेते हैं तब सबसे पहले अपना इलाज कभी जब करते हैं आप, कोई भी अच्छा डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करिए। अपने आप मेडिसिन मत लीजिए। ठीक है, और होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट होता है ये कम्प्लीटली हमारा इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको मेरा कुछ जो एक्सपीरियंस जो हुआ है स्कैबीज ट्रीटमेंट को लेके, तो मैं उस दवा का नाम, साथ ही साथ उसका कौन सा सिम्टम में आप उस दवा ले सकते, ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है,
तो दोस्तों होम्योपैथी ट्रीटमेंट में जो मैं पहला दवा देता हूँ वो होता है क्रोटन टी। इसमें क्या होता है ना, सीवियर इचिंग होता है, और इचिंग जब आप उसको खुजाओगे, जब आप उसको जेंटल रब करोगे, हमारा इचिंग कम हो जाता है, हमको आराम लगता है जब इचिंग करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम प्रोटोन टी दे सकते हैं। तो दूसरा मेडिसिन जो होता है वो होता है रक्सटस। रक्सटस का 200 पोटेंसी मैं देता हूँ बेसिकली जब इचिंग हमारा ज़्यादातर हमारा पीठ में और छाती में अगर जो रैशेस फॉर्मेशन होता है रेड कलर का अगर होता है तो उस केस में हम रक्सटस देते हैं, ठीक है। तीसरा जो मेडिसिन होता है आर्सेनिक एल्बम। ये बेसिकली अगर स्कैबिज बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है, अगर जलन होता है स्कैबिज होके, साथ ही साथ रात में अगर आपका वो जलन होता है तो हम उस केस में आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। इसका 30 पोटेंस में लेना है और उसको सुबह और शाम 2-2 बूंद रोज़ खाना है। ये खाने के बाद हमारा इचिंग कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये स्कैबिज का प्रॉब्लम आपका विंटर सीजन में होता है, यानी सर्दी में अगर होता है आपको ये स्कैबिज डिजीज, तो उस टाइम आप पेट्रोलियम मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। ये पेट्रोलियम दवा जो होता है उसका 200 पोटेंसी में लेना है उसको, और दिन में एक बार, सिर्फ एक बार 4-4 बूंद खाना है, ठीक है, खाली पेट में। ये करने से आपका वो स्कैबिज का जो सिम्टम है वो रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों और एक मेडिसिन है हमारा कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में लेना है, और किस केस में लेना है, अगर आपका जो हाथ में जो स्मॉल ब्लिस्टर होता है, जो हाथ के बीच जो छोटा छोटा दाना दाना जैसा हो जाता है, अगर वो स्मेल करने लगता है तो आप उस केस में ये कॉस्टिकम 30 ले सकते हैं, ठीक है। तो और एक मेडिसिन है जो कि इस स्कैबिज के केस में बहुत रिलीफ देता है, उसका नाम है सल्फर। सल्फर हम 30 लेंगे, सल्फर 30 बेसिकली सल्फर 30 हम यूज़ करेंगे 2 दिन में एक बार, ठीक है, 2 दिन में एक बार यूज़ करना है। उसका 4 बूंद सुबह सुबह खाली पेट में ले लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ सल्फर का जो मदर टिंचर है, सल्फर मदर टिंचर लेना है, उसको नारियल के तेल में डाल के मिलना है, और उसको जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पर आप लगाएंगे तो आपको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ था मेरा दवा, और साथ ही साथ उसका कुछ मैनेजमेंट भी करना है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे ना, पहली बात ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे मिलना नहीं है, यानी उसका कपड़ा और उसका फिजिकल कांटेक्ट मत होना है। ये होने से आपका बढ़ जाएगा, स्कैबिज होने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक बात क्या है, जो आप कपड़े पहनते हैं उसको गर्म पानी से अच्छे से धो देना चाहिए, ताकि वो जो स्कैबिज का माइट से वो सब मर जाएंगे, ठीक है। तो और एक मेजर लेना है, आप साबुन का इस्तेमाल इस स्कैबिज में मत करना है। अगर साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्किन और ड्राई हो जाएगा, साथ ही साथ ये ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, आप अगर मेरा सब्सक्राइबर है तो आपको मेरा कंसल्टेशन फ्री है, ठीक है। और आप मेरा जो सब्सक्राइबर है उसका सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट मेरा व्हाट्सएप में भेज दीजिए, मैं आपका ट्रीटमेंट फ्री में करूँगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये सब वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो फिर से मिलेंगे, नमस्ते।